क्रिकेट की दुनिया जो है आजकल उसका डब्बा गोल है, क्योंकि भारत जो इस वक्त हरकतें कर रहा है क्रिकेट के साथ, पहले उन्होंने कहा कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर अब वो इसमें वुमेन जो वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, उसमें ट्रॉफी नहीं लेंगे। अरे वो तो छोड़ें, वो तो बस नहीं, क्या ट्रॉफी लेने चले गए। पता है, हाँ, अच्छा एक चीज़ हमने मिस कर दी, लेकिन मैं ऐसे फिर ये कहा कि मोहसिन नकवी ने माफी मांगी। मुंह ज़बानी बता देता हूँ कि सूर्य कुमार यादव का इंटरव्यू हुआ भारत में, और उन साहब ने ये फरमाया कि हम तो वहाँ खड़े थे, हमने तो मना नहीं किया ट्रॉफी लेने से। हाँ, टीम तो मौजूद थी। हजरत या तो उस वक्त झूठ बोल रहे हैं या अब झूठ बोल रहे हैं, या तो वो जो 45 मिनट इंतजार हो रहा था वो किसके लिए हो रहा था? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑफ इट। वो इसलिए इंतजार हो रहा था कि ताकि वो कंफर्म करें कि उनके कितने तैयारे गिरे थे। आई मीन कम ऑन यार, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप एसीसी के ओहदेदार, एसीसी के तमाम तर मेंबर्स और वहाँ पे रॉयल फैमिली के लोग सबको नाराज़ करके, अभी तो इसका आएगा बैकलैश, लेकिन चलिए ये तो सब हुआ। अब सीन ये है कि कल फिर एक झूठ फैलाया गया कि माफ़ी मांग ली, मोहसिन ने मांगी माफ़ी। फिर मोहसिन ने आके बताया कि नहीं मांगी मैंने माफ़ी, और टिट फॉर टैट, अगर चाहिए तो आके ट्रॉफी ले जाइए, मुझसे मिलिए, हाथ में लाइए और ट्रॉफी लेके जाइए। अब देखना है कि जो इंडिया पाकिस्तान, पता क्या, एक तस्वीर बड़ी अच्छी थी, आई जस्ट सॉ ऑन द फेसबुक, जहाँ पे विराट कोहली और बाबर आजम दे आर शेकिंग हैंड्स, और वुमेन क्रिकेट की ख़ास तौर पे जहाँ पे गालिबन बिस्मा मारूफ की साहबजादी थी, उनको वो लेके गई थी, द इंडियन एंड द पाकिस्तानी फीमेल क्रिकेटर्स दे वर ऑल टुगेदर, कितने अच्छे मेमोरीज थे। बेटी को उठा रहे थे, उन्हें प्यार कर रहे थे। अच्छा, इससे मुझे याद आया, कल विराट कोहली का एक स्टेटमेंट आया where he says कि मैं लंदन इसलिए गया हूँ क्योंकि मैं इंडिया की पॉलिटिक्स से बाहर आना चाहता हूँ। I hope उन्हीं का yeah, it is an old tweet which is surfacing again and it had been over and over in the interviews with his wife, he's been capitalized, और वो इसलिए भी हुआ था, हाँ वो इसलिए भी हुआ था क्योंकि जब वो हारे थे तो उनकी छोटी बेटी को कितना ट्रोल किया था, ये हमें बताने की उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को इस पॉलिटिक्स की नजर नहीं कर सकता हूँ, which actually explains the politics of India। जनाब सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एक्सपर्ट। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम। तो हैदर भाई, ये फियास्को जो है ये अब हल होता मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्या देख रहे हैं, क्या अंदर की खबरें, और ये ट्रॉफी का मामला अब वुमेन वर्ल्ड कप तक जा पहुंचा है, हाथ ना मिलाने वाला मामला, चीजें सीधी होंगी या फिर ऐसे ही चलती रहेंगी? देखिए, एक इंसान जब झूठ बोलता है तो उसको संभालने के लिए 70 झूठ बोलने पड़ जाते हैं। इन्होंने जो पहली गलती की थी उस पर बजाय इसके कि उससे पलटते और उसको सही करते, अब मुसलसल जो है वो गलतियां करते चले जा रहे हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी और मैं कहूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट भी, दोनों मिलके, क्योंकि जाहिर है क्रिकेट बोर्ड उनके कहने पे चलता है। अब ये बात सिर्फ ये नहीं रही है कि आपने हाथ नहीं मिलाया या हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, बात वहां तक नहीं रही। बात ये है कि अब आपने क्रिकेट की जो असल रूह है, क्रिकेट की जो स्पिरिट है, आपने उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। मैं अभी तक हैरान हूँ कि आखिर यूएई गवर्नमेंट ने या यूएई क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि ये यूएई में हो रहा था मैच, और यूएई में इतनी बदतमीजी होना ये सबसे बड़ी बात है उनकी। वो तो अपने प्रेस्टीज के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि मोहसिन नकवी के खिलाफ आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, मसला ये है कि आपकी अपनी गलती है कि आपने उस वक्त जब आपको ट्रॉफी लेनी थी उस वक्त मोहसिन नकवी वहां नहीं थे, बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे। उनको देखना चाहिए था आपको। आपने उसूली तौर पर वो चीज जो है उसको बर्बाद किया। अब देखिए, जिम्बाब्वे और इंग्लैंड का मसला, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मसला चलता रहा, जिम्बाब्वे और इंग्लैंड का मसला, लेकिन जब वो आए वहां पे तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड से उनसे भी मिले, उसके बाद वहां पे उनके साथ जो है उन्होंने सारी, जैसे उन्होंने कहा वैसे उन्होंने सबको उन सब चीजों को माना। तो आप जब एक इंटरनेशनल सतह पे आते हैं, एक सर्किल में आप जब चल रहे होते हैं तो उसके मुताबिक चलना पड़ता है, फिर आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।